हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल क्रमशः 81 वर्ग सेंटीमीटर और 49 वर्ग सेंटीमीटर हैं, तो इनकी संगत ऊंचाइयों का अनुपात ज्ञात कीजिए। इन त्रिभुजों की संगत माध्यिकाओं का अनुपात क्या होगा? सबसे पहले हमें इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझना होगा। हम जानते हैं यदि हमारे पास दो त्रिभुज है, मान लेते हैं कि हमारे पास पहला त्रिभुज है जिसका नाम है हमारे पास AB तथा इसी प्रकार हमारे पास एक और त्रिभुज है, इस त्रिभुज का भी नाम दे देते हैं हम। यह है हमारे पास यहाँ पर DEF। ये दोनों त्रिभुज यदि मान लेते हैं समरूप त्रिभुज हैं, मान लेते हैं कि यह माध्यिका है, इसका नाम दे देते हैं, यह माध्यिका है हमारे पास CM तथा हमने B से इस AC पर यहाँ पर एक लंब डाल दिया है, इसे दे देते हैं हम, यह है इसकी ऊंचाई H1। ठीक ऐसे ही यहाँ पर DEF की हमारे पास माध्यिका है, इसका नाम दे देते हैं, यह है माध्यिका FN तथा ऐसे ही हमने E से DF भुजा पर लंब डाल दिया है, तो यह ऊंचाई को नाम दे देते हैं हम, यह है H2। हम जानते हैं कि त्रिभुज ABC का जो अनुपात होगा बटे त्रिभुज DEF से वह क्या होगा, वह बराबर होगा हमारे पास त्रिभुज AC की भुजा और इसके संगत भुजा है DF का वर्ग और बराबर होगा यह इस AC भुजा के संगत जो ऊंचाई होगी इस त्रिभुज की, तो वह ऊंचाई क्या है, वह ऊंचाई है H1 तथा ठीक इसी प्रकार यह भुजा DF के संगत जो ऊंचाई है इस त्रिभुज की, वह ऊंचाई है H2 का वर्ग कर दिया। फिर यह भी बराबर होगा बराबर में माध्यिकाओं के वर्ग। पहली माध्यिका है इसकी हमारे पास CM और दूसरी त्रिभुज की इसकी संगत माध्यिका है हमारे पास FN और इसका भी वर्ग। तो अब हम यह मुख्य अवधारणा का प्रयोग करते हुए अपने प्रश्न को हल करने की ओर चलते हैं। तो हमें प्रश्न में क्या क्या दिया गया है? हमें प्रश्न में दिया गया है दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों को, तो इन दोनों के क्षेत्रफल लिख लेते हैं। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल जैसे कि हमने बताया था, यह मुख्य अवधारणा लगा देते हैं। तो ऊपर आता है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, यह कितना है 81। नीचे आता है त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल, यह है 49। तो लिख देते हैं, यानी कि ऊपर आएगा 81, नीचे आएगा यह है हमारा 49। हमसे इस प्रश्न में क्या पूछा गया है? प्रश्न में हमसे पूछा गया है इनकी संगत ऊंचाइयों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो पहले त्रिभुज यानी कि ABC की संगत ऊंचाई है H1 जो किस पर लंब है, यह है त्रिभुज की AC भुजा पर लंब है, तो लिख देते हैं इसे हम, यानी कि H1। फिर है हमारे पास यहाँ पर H2 जो त्रिभुज DEF की ऊंचाई है जो किस पर लंब है, DF पर, और इस पूरे की घात कितनी हो जानी है, यह 2। यही अनुपात एक जैसा अनुपात होगा, किसके जैसा, यानी कि इनकी माध्यिकाओं का। माध्यिकाएं क्या है? माध्यिकाएं हैं इनकी, यानी कि पहले की है यह है हमारे पास CM और दूसरी की क्या है, दूसरी की है हमारी FN। तो लिख देते हैं यह भी FN और घात कितनी है इसकी भी 2। तो हम कहेंगे कि हमारे पास H1 बटे में H2 बराबर, फिर है हमारे पास CM बटे में FN बराबर, तो यह आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर वर्गमूल में 81 बटे 49, तो यह आ जाएगा हमारे पास 9 बटे 7। तो हम कहेंगे कि हमें यहाँ पर H1 अनुपात H2 या फिर CM अनुपात में FN कितना मिला, तो यह मिला है हमें यहाँ पर 9 अनुपात में 7। तो हमने इस प्रश्न का उत्तर ज्ञात कर लिया है, इनकी संगत ऊंचाइयों का अनुपात भी व इनकी माध्यिकाओं का अनुपात भी। आशा करता हूँ यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।